हो राइटर्स एसोसिएशन पश्चिमी सिंहभूम के तत्वाधान में रविवार को कोल्हान यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हो टू डू कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। हो राइटर्स एसोसिएशन पश्चिमी सिंहभूम के तत्वाधान में रविवार को कोल्हान यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हो टू डू कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उदीयमान एवं अनुभवी कवियों ने प्रेम रस, शिक्षा, सामाजिक उत्थान और देशभक्ति के भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। सम्मेलन के प्रथम सत्र में सतारी होनहागा, प्रेम सागर देवगम, जानकी चातर, रायमुनि हायबुरु, मानी कुंटिया, सुनीता बोयपाई, रायमुनि कुंकल, हिसी केराई, सतीश सामड, दुसरू पाड़िया, सुधीर पाठ, पिंगुआ, सोनू हेसा, गोबाई गागराई, मंगलबान सिंह, रमेश सावैया, रानी सामड, रायमन कुदादा, सुखमती बारी, जवाहरलाल बंकेरा, सचिंद्र ब्रूवा, पुष्पांजलि बारी, सारिका सुंडी पूर्ति, प्रताप सिंह बानरा, सुशील कुमार पूर्ति, रमेश जेराई, डांसर बोदरा। प्रथम सत्र में बिहार विधानसभा तत्कालीन उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ चंपिया की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आरंभ किया गया। वहीं द्वितीय सत्र में पद्मश्री डॉक्टर जानम सिंह सोई की अध्यक्षता में 54 कवियों ने कविता रचना प्रस्तुत किया। मौके पर डॉक्टर बंसंत चाकी, कोल्हान एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रमोहन बिरुवा, प्रोफेसर अर्जुन बिरुवा, साधना चाकी, बीडीओ साधु चरण देवगम मंच साझा किया। उदयमान कवि प्रेम सागर देवगम ने अपनी कविता चिरगेल के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों की ओर इंगित किया। उन्होंने कहा कि कवि सम्मेलन का आयोजन सराहनीय है। भविष्य में समय समय पर आयोजन करते रहने की आवश्यकता है। अनुभवी कवि सोनू हेसा ने समाज में व्याप्त मातृभाषा सीखने के प्रति उदासीनता से चिंतित है। इनकी कविता में चिंता साफ दिखा। वहीं कवि प्रताप सिंह बानरा ने भाषा के विकास हेतु आयोजित सम्मेलन का सराहना करते हुए कहा कि मातृभाषा उत्थान की ओर अग्रसर होगी, ऐसी आशा है। कवियत्री सारिका सुंडी पूर्ति ने बगड़ातन हुदा शीर्षक कविता के माध्यम से समाज बिगड़ती सांस्कृतिक विरासत पर चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कविता में कहा कि हम अपनी संस्कृति को भूलकर अन्य समुदाय के संस्कृति को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। साहित्यकार तिलक बारी ने अपनी कविता के माध्यम से समाज को संदेश दिया कि मातृभाषा के उत्थान के लिए कवि या लेख का सृजन कर अधिक से अधिक समाज का आईना दिखाना आवश्यक है। कवियत्री रासमणी तांती ने अपनी कविता एगट अपूर्ण की निमिन अलोबेन दुकुना के माध्यम से समाज में लड़कियों को महत्व देने का अपील किया, क्योंकि आज हर परिस्थिति में लड़कियां नई ऊंचाइयां छू रही हैं। लिहाजा लड़कियों को समाज में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। हिसी केराई ने कविता पपादी रे गोनोड समाज के हर जन को शिक्षा से जुड़ने पर बल दिया। कवि बनमाली तामसोई ने अपनी कविता बिड्डेड़ गाड़ी में नई पीढ़ी की भटकती जिंदगी में व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया। वहीं रायमुनि हायबुरु ने अपनी कविता में कोरोना काल की मानविक चित्रण किया, जबकि रॉबिन ताती ने सामाजिक एकता को दर्शाते कविता हासा के माध्यम से कहा कि हम एक माटी में जन्मे, अमीर और गरीब एक रहे। इस तरह सम्मेलन में उदयमान और वरीय कवियों ने समाज में दिख रही साक्षात स्थिति पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर समाज को आईना दिखाने का प्रयास किया। सम्मेलन में सभी कवियों को प्रोत्साहन हेतु हो राइटर्स एसोसिएशन द्वारा अतिथियों के हाथों प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मौके पर चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उर्राव ने उपस्थित होकर जनजातीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात कही। मौके पर महिला कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर ललिता सुंडी, डॉक्टर विजय गागराई, हो समाज महासभा के अध्यक्ष मुकेश बिरुवा, युवा महासभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी, बामिया बारी, गब्बर सिंह हेमरम, इपिल सामड, हरिश्चंद्र सामड, सुखलाल पूर्ति, प्राध्यापिका सोनी कुमारी समेत आयोजन समिति के संरक्षक वीर सिंह बिरूली, संगठन सचिव सिकंदर बुड़ियोली, सचिव कृष्ण देवगम, संयुक्त सचिव दिलदार बूर्थी, जगन्नाथ हिस्सा, कोषाध्यक्ष विमल किशोर बोयपाई, जयराम हिस्सा, दामू सुंडी, मंगल सिंह मुंडा व काफी संख्या में साहित्य प्रेमी उपस्थित थे।